जलालुद्दीन साहब टेस्ट फास्ट बॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। जलाल साहब अस्सलाम वालेकुम। यही सवाल आपकी तरफ है कि अगर हम अब तब्दीलियां करें तीसरे T20 मैच के लिए और उन नौजवान खिलाड़ियों के इर्द गिर्द ही हमारी तब्दीलियां घूमती रहें, तो आप समझते हैं कि ये एक मुनासिब फ़ैसला होगा, या फिर आपने जिनको खिलाया अब उनको मौका दें, 3, 4, 5 मैचेस कम अज़ कम एक सीरीज़ दें ताकि आपको बाद में फ़ैसला करने में सहूलत रहे? वालेकुम अस्सलाम मान साहब, बात यह है जो आपका सवाल है ना, वो तो उसकी जो बेस है वही गलत है। जब आप सिलेक्शन कर रहा होते हैं तो हमारे यहाँ आज तक ये इस्टेब्लिश ही नहीं किया जाता है कि ये प्लेयर क्या इंटरनेशनल लेवल का प्लेयर है या नहीं है। ठीक है। एक तो होता है जो डोमेस्टिक में एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस करे, उसका राइट तो बनता है खेलने का, ठीक है। एक दफा उसको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए इंटरनेशनल लेवल पे, जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर रहा हूँ। जो एक एवरेज प्लेयर होते हैं डोमेस्टिक में, उनको बाकी एरिया में भी देखा जाता है कि ये इंटरनेशनल मटेरियल है या नहीं, ये तो हमें करना आता नहीं। फिर हमारे यहाँ जो अभी आप बात कर रहे हैं ये रिलेट करती है कि एक प्लेयर को आपने एक हद तक खिला के फिर डिस्कार्ड करना होता है या उसको फिर स्टैब्लिश करना होता है अपने आप को। तो हमारे यहाँ ये डिस्कार्ड वाली पॉलिसी तो है नहीं। 8-8 दफा किसी दुनिया में कोई प्लेयर कम बैक करता है? कहीं भी नहीं करता। तो ये हमारे बहुत बड़ी खराबी है कि जो फेल हुआ उसे डोमेस्टिक में भेज दिया, वहाँ उसने परफॉर्मेंस किया, फिर उसको लिया। भाई जिस वजह से गया था क्या वो चीज उसने सही करी? इसका कौन देखेगा? ना उसको कोई फॉलो अप कर रहा था, ना डोमेस्टिक में कोई फॉलो अप कर रहा था। तो पूरा का हवा बिगड़ा हुआ है। तो अब जिनको, जैसे अभी आप आजम खान की बात कर रहे हैं, तो हाँ ठीक है, वो उसको आपने 2 खिलाए, एक और खिला के देख लें। 3 मैच एक सफिशिएंट होते हैं उसको स्टैब्लिश करने के लिए, ठीक है ना। और फिर जो हो रहा है टीम में, जो बैटिंग ऑर्डर्स का भी बड़ा खराबी की वजह से चीजें खराब हो रही। मैं अगर समझूं कि अगर आजम खान को खिलाना है मैच में, तो मैं उसका एडवांटेज लूंगा पावर प्ले में, ठीक है, ताकि अगर वो कुछ करे तो टीम को फायदा हो जाए, ना करे तो जो नीचे वाले हमारे हैं बाबर आजम, वो तो वैसे ही खेलते होते हैं, तो उनको अगर जल्दी भी बारी आ जाएगी तो उनके लिए वही चीज होगी। ये प्लानिंग का भी फुकदान है और अपॉर्चुनिटी भरपूर दे के स्टैब्लिश करना है कि इससे किसी को डिस्कार्ड करना है या नहीं करना है, वो वाली चीज हमें डेवलप करनी है। ये सारा रिलेट करता है सिलेक्शन पॉलिसी से, सिलेक्शन क्राइटेरिया से। वो हमारा कुछ है ही नहीं, हम तो पिक एंड चूज पे जाते हैं। जब जिसको खिलाना होता है बहाना कर दिया डोमेस्टिक का, जिसको निकालना होता है कोई और बात कर दी। तो ये इसी तरह हो रहा है जिससे कोई इन फ्यूचर में कुछ बेहतरीन नहीं आएगी। आप किसी को भी खिला लेंगे, ये टीम की ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो ऐसी रहेगी। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, मैं 20-10 साल से ये बातें कर रहा हूँ कि इस चेंज बढ़ाए चेंज में कोई चीज आपको स्टैब्लिश नहीं होगी। अगर अब्बास आफरीदी आ गए, कुछ दिन बाद वो गायब हो जाएंगे। इससे पहले कोई और आ गया था, वो गायब हो गए। भाई किसी को स्टैब्लिश तो करो। तो ये प्रॉब्लम बड़ी लंबी है, ऐसे सही नहीं होगी। बेग साहब, ये जो सिलेक्शन पॉलिसी की बात की है जलालुद्दीन साहब ने, कि सबसे पहले तो फिर आप वहाँ पर देखते हैं कि क्या वाकई ये इस अहल है कोई भी खिलाड़ी कि ये बैनुल अक़वामी सतह पर खेल भी सकता है या नहीं खेल सकता, और क्या उसके पीछे फर्स्ट क्लास क्रिकेट का इतना तजुर्बा है कि जिसको देखकर आपने उनको मुख्तलिफ मैचेस उनके पाकिस्तान में मुख्तलिफ मकामात पर, स्टेडियम्स पर, मुख्तलिफ हालात में आपने उसे देखा हो कि यहाँ पर भी टीम फंसी थी उसको निकाल कर ले गया, यहाँ पर भी टीम फंसी थी उसको निकाल कर ले गया, यहाँ टीम के लिए मुश्किलात थी ये खड़ा हुआ और फिर अपनी टीम को मुश्किल से निकाल के फ़तह की तरफ ले गया। ये वो सारी चीज़ें हैं जो सिलेक्शन पॉलिसी में आती हैं। आपको लगता है कि बुनियादी तौर पर वहीं पर ही ख़राबी है? और आज अगर हम ख़राबी की बात करते हैं तो पाकिस्तान के नुमाया क्रिकेटर सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा है। इसी पे मैं बात करना चाह रहा था कि आप बताएं कि 2022 में पहले मोहम्मद वसीम थे चीफ सेलेक्टर, फिर उसके बाद बन गए शाहिद आफरीदी गए, हारून रशीद बन गए, हारून रशीद गए, इंज़मामुल हक बन गए, इंज़मामुल हक गए, कुछ अरसे के लिए ऐलान किया तौसीफ अहमद को, लेकिन उन्हें एक ऐसी दुल्हन दे दी गई जिसका वो घूंघट भी ना उठा सके और उनको फिर फौरन ही फारिग कर दिया गया। और तौसीफ अहमद के बाद वहाब रियाज को इन्होंने बना दिया। तो अब मुझे बताएं, वहाब रियाज तो उसने आज वो पंजाब गेम्स की भी तैयारी कर रहे हैं। एक आदमी अगर मुकम्मल तौर से अपने शोबे पर तवज्जो नहीं देगा, उसकी तवज्जो बटी रहेगी, उसकी जिम्मेदारियां बटी रहेंगी, तो वो किस तरीके से ईमानदारी के साथ अपने फराइज सर अंजाम दे सकता है। जो सिलेक्शन कमेटी है उसमें कोई मुस्तकिल मिजाजी नहीं है, इनकंसिस्टेंसी है, जिसकी वजह से जब खिलाड़ियों का इंतखाब होता है, एक चीफ सेलेक्टर आता है, उसका पसंदीदा खिलाड़ी कोई और होता है, दूसरे का कोई और, तीसरे का कोई और, जिसकी वजह से खिलाड़ी जो है वो भी सफर करते हैं और कोई पॉलिसी नहीं बन पाती। अब आप देखें ना, एडहॉकिज्म तो है ना, 22 दिसंबर 2022 के बाद से पाकिस्तान क्रिकेट में, अब 5 जुलाई 2023 के बाद से ज़का अशरफ साहब पीसीबी की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ने इलेक्शन करा नहीं रहे,
और फिर लोग फायदा उठा रहे हैं, वो क्रिकेटर्स को जमा कर लेते हैं। और क्रिकेटर्स की भी ये बड़ी खूबी है कि नौकरी की तलाश में वो सरगर्दाओं परेशान घूमते रहते हैं। जब ज़का अशरफ साहब ने बुलाया, धड़ाधड़ लोगों को नौकरियां दी, फिर वो तारीफ करना शुरू हो गए। तो दरअसल आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है ना, कि आपकी सिलेक्शन कमेटी, अब पहले सलमान बट को इन्होंने कुर्बानी का बकरा बनाया, उस वक्त नहीं सोचा था कि एक बैकलैश होगा। फिर उसके बाद अब कामरान अकमल और वहाब रियाज दो ही आदमी है। मुझे तो नहीं लगता आप कहाँ जाते हैं, ये कायद-ए-आज़म ट्रॉफी देखने गए कोई, ये तो मुझे नहीं इस बात का इल्म। तो अब किस तरीके से चलेगा जब सिलेक्शन का मयार ही ठीक नहीं होगा, लोग सही तरीके से खिलाड़ियों को जो है वो दरियाफ्त नहीं करेंगे, उनको नहीं देखेंगे, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं? जलालुद्दीन साहब, ये जो आपने बात की है खिलाड़ियों को स्टैब्लिश करने की, दोनों सूरतों में कि क्या वो अहल है या उतना अच्छा नहीं है, एक बात ये है। दूसरा, चूंकि आपकी मौजूदगी है, फास्ट बॉलिंग का शोबा पाकिस्तान का, दोनों मैचेस में 200, एक मैच में 200 से ज़्यादा रन हुए, दूसरे मैच में भी लगभग 200 रन हो गए। तो ये फास्ट बॉलिंग में कहाँ खामी आपको लग रही है? क्या वजह है कि अगर हम ये कहते हैं कि ये दुनिया का बेहतरीन बॉलिंग अटैक है, तो हर रोज़ तो 200 रन नहीं हो पाते फिर? बिल्कुल सही, मगर आप आजकल जो नया जिसे हम मॉडर्न डेज क्रिकेट कहते हैं, उसमें स्किल्स बड़ी इंप्रूवमेंट हुई हैं और बॉलर्स के लिए जो अपॉर्चुनिटीज हैं, यानी जो रूल्स हैं, वो इनके अगेंस्ट जाते हैं। एक तो ये बात हो गई। दूसरे, जो मैंने थोड़ा सा ऑब्जर्व किया है बॉलर्स के हवाले से, खासतौर से पेस बॉलर्स के हवाले से, वो मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि जो बॉलर्स हमारे, उन्हें पता नहीं होता कि अगर इनको छक्का लगा है तो क्या ये इनकी बैड बॉल थी या इनकी अच्छी बॉल पे छक्का लग गया है। होता क्या है कि एक छक्का लगता है, कुछ और करने लगते हैं। तो कंसिस्टेंसी लानी है ना। अगर आपने बॉल अच्छी की है तो आपको, अगर उसने एक अच्छा शॉट मारे तो आपके कंट्रोल में वो नहीं है। आपको, आपका काम है अच्छी बॉल करना। तो आप अगर एक अच्छी बॉल पर छक्का लगा तो इसका मतलब दूसरी भी अच्छी करें आप बॉल। अच्छी से मुराद ये होती है जो आपने अपना प्लान बनाया, जो फील्ड ली है, उसी पे बॉल करें। या मैं ये देख रहा हूँ कि एक बॉलर को अच्छी बॉल पे छक्का लगा है तो वो कुछ और करने लगता है नेक्स्ट बॉल पे, तो उसे खुद ही नहीं आइडिया कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो एक तो अवेयरनेस और नॉलेज ऑफ द गेम हमारे बॉलर्स के पास नहीं है। तेज जरूर कर लेते हैं, मगर तेज करने के लिए अकल भी चाहिए ना। वो मैं अपने जाहिर तौर पे ये फील कर रहा हूँ, वो लैक कर रहा है। उन्हें ये नहीं पता कि हमें छक्का क्यों लगा है। तो क्योंकि बॉलर एक ऐसी स्किल है जिसे हम क्लोज स्किल कहते हैं, वो अपनी मर्जी से चाहे बॉल जहाँ फेंक सकता है। बैट्समैन के लिए रिस्पॉन्स करना होता है, उसके लिए मुश्किल होता है। अगर उसमें वो ऑल टाइप उसके पास शॉट नहीं है तो वो फंस भी जाता है। तो ये हम जज करते हैं। तो बॉलर तो जो चाहे जहाँ वो बॉल फेंक सकता है। तो दोनों अलग स्किल है, वो बैटिंग ओपन स्किल है, ये क्लोज स्किल कहलाती है। तो अब बॉलर जो हमारे अच्छे हैं, उन्हें वो ये जरूर समझना चाहिए कि कंसिस्टेंसी लानी है। एक तो अपनी बॉलिंग में, वो बाहर है कि आपकी स्किल और आपकी प्रैक्टिस से आती है। दूसरे ये कि जब आप देख रहे हैं कि क्योंकि T20 क्रिकेट बॉलर्स के लिए मुश्किल है, मुझे पता है कि अच्छे अच्छे बॉलरों को छक्के लगते हैं, तो वो ये जरूरी है उसको समझना है कि ये मैंने अच्छी बॉल की थी, उसके बावजूद ये बैट्समैन उससे अच्छा खेल गया। तो अब मेरा काम है कि मैं अगली बॉल भी अच्छी करूं, ये ना कि अपनी लाइन और लेंथ चेंज करके कुछ और करने लगूं नेक्स्ट बॉल पे। तो थोड़ा सा ये मसला है, ये टेक्निकल के साथ टैक्टिकल ज्यादा है। इसको अवेयरनेस उनको होनी चाहिए। मगर हमारे बॉलर अच्छे जरूर हैं, मगर हर फॉर्मेट के लिए अलग अलग बॉलर होते हैं, उसको उसी तरह यूटिलाइज करना चाहिए। अब मैं आपको एक दो तीन बातें एक नेकेड आई से बता रहा हूँ कि इंटरनेशनल मटेरियल, जैसे साइम अयूब है, इज इंटरनेशनल मटेरियल, ठीक है। अब इसको आप बनाना आपका काम है, ठीक है। अब आप चले जाएं आमिर जमाल, ही हैज प्रूव कि भाई ये अच्छा बन सकता है। अभी आज की डेट में नहीं कह रहा मैं, इसको डेवलप करना है। इसी तरह आप के पास एक और बॉलर था जमान, वो उसको आपको बनाना चाहिए था। उसमें कॉन्फिडेंस था, वो घबराता नहीं था, आखिरी ओवर भी कर लेता था, मगर उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। तो कहीं तो डिस्कार्ड बेतुका कर देंगे और कहीं किसी को खिलाए जाएंगे। अब आजम खान की आप मिसाल ले लें, अब खिलाया जा रहा, पहले क्यों निकाला था उसने? निकाला था कौन सा उसने कारनामा किया, दोबारा लाए। अब लाए तो फिर एक दफा उसको पूरा चांस दे दो, उसके बाद देखो।